Hello everyone. So today's topic is nucleic acid and this is the last topic of our syllabus. So nucleic acid is the part of nucleoprotein. Nucleoproteins are one of the classes of conjugated proteins and the that is the nucleic acid part is the prosthetic group and the protein part consists of the प्रोटामीन्स एंड हिस्टोन्स. बेसिकली क्या होता है, जो न्यूक्लियो प्रोटीन्स होते हैं, जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है, न्यूक्लियो मीन्स उसमें न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है और साथ में हमारा प्रोटीन भी प्रेजेंट है. तो जब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारा क्या बनता है, न्यूक्लियो प्रोटीन बनता है. ओके. और इसमें बेसिकली जो हमारे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का मतलब है कि कोई जब भी प्रोटीन किसी मॉलिक्यूल के साथ, कंपाउंड के साथ या ग्रुप के साथ कंबाइन होकर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन. ठीक है. तो न्यूक्लियो प्रोटीन में हमारे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होते हैं और वो किसके साथ कॉन्जुगेटेड होते हैं, किसके साथ कंबाइंड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के साथ. ठीक है. तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है इस केस में न्यूक्लियो प्रोटीन में एक प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह बिहेव करता है. इसका क्या मतलब है, प्रोस्थेटिक ग्रुप का मतलब होता है कि वो नॉन अमीनो पार्ट है, क्योंकि देखो प्रोटीन में तो अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं बट जो प्रोस्थेटिक ग्रुप हमारा न्यूक्लिक एसिड है उसमें अमीनो एसिड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. ओके. एंड द प्रोटीन, जो प्रोटीन पार्ट होता है उसमें हमारा प्रोटामीन्स प्रेजेंट होते हैं और हिस्टोन्स प्रेजेंट होते हैं. बेसिकली ये प्रोटीन ही है लेकिन इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो डिफरेंट होता है. ओके. हिस्टोन में आर्जिनिन और लाइसिन वगैरह प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे आर्जिनिन ज़्यादा अमाउंट पे प्रेजेंट होते हैं. बेसिक डिफरेंस यही होता है. उसके बाद दीज लेटर कंपाउंड्स आर बेसिक एंड फॉर्म सॉल्ट लाइक कंपाउंड्स द न्यूक्लियोप्रोटीन. तो ये जो प्रोटामीन्स हैं और जो हिस्टोन्स हैं ये हमारे बेसिकली क्या है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हैं और ये बेसिक होते हैं नेचर में. और जब ये न्यूक्लिक एसिड के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन विद द न्यूक्लिक एसिड. ऑन केयरफुल हाइड्रोलिसिस न्यूक्लियोप्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू द न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स. ठीक है. तो जब हम न्यूक्लियोप्रोटीन्स की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें वहाँ से दो ही चीज़ मिलेंगी जिनसे कंबाइन होकर न्यूक्लियोप्रोटीन बना है. क्या क्या, एक तो न्यूक्लिक एसिड प्लस हमारा प्रोटीन्स. ठीक है. तो बेसिकली हमें किसको स्टडी करना है, न्यूक्लिक एसिड पे हमें फोकस करना है क्योंकि हमारे सिलेबस में न्यूक्लिक एसिड ही है. सो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, कि हमारा जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. तो न्यूक्लिक एसिड्स आर कलरलेस होते हैं. सॉलिड्स ऑल ऑफ विच कंटेन द फॉलोइंग एलिमेंट्स. ये कलरलेस होते हैं, सॉलिड होते हैं, इनकी फिजिकल स्टेट सॉलिड होती है और उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस. ये सारे एलिमेंट्स जो हैं न्यूक्लिक एसिड्स में प्रेजेंट होते हैं. तो न्यूक्लिक एसिड की हम डिफरेंट टाइप से अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं डिफरेंट टाइप से हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं इनको. तो अगर हम एक्वस अमोनिया के प्रेजेंस में उसको हीट करते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में तो हमें क्या मिलता है, न्यूक्लियोटाइड्स मिलता है. ओके. उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स को हम फिर से इसी कंडीशन में हीट करेंगे ज़्यादा टेम्परेचर पे तो न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा. उसके बाद जब हम न्यूक्लियोसाइड्स को ब्रेक करते हैं तो हमें शुगर मिलता है और साथ में बेसिस मिलते हैं. बेसिस हमारे दो तरह के हो सकते हैं, प्यूरिन्स हो सकते हैं और पिरिमिडिन हो सकते हैं. इसी तरह से जब हम एंजाइम को यूज़ करके, जिनका नाम होता है न्यूक्लियोनेज, इनको यूज़ करके न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें फिर से न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं और फिर से हमारी ये प्रोसेस होती है. सिमिलरली अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को के सॉल्यूशन को यूज़ करते हैं और साथ में हीटिंग करते हैं तो फिर हमें ये कंपाउंड्स मिलते हैं. ओके. तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि बेसिकली न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड्स इसमें होता क्या है. वैसे तो आप लोग आई थिंक पढ़ के आए हो, 12th में होता है ये सिलेबस. तो देखो सबसे पहले जो न्यूक्लिक एसिड है, हम ऐसा मान लेते हैं जैसे हमारे पॉलीमर्स होते हैं. पॉलीमर में एक मोनोमर होता है, वो कई बार जब रिपीट हो जाता है तो हमारा क्या बन जाता है, एक पॉलीमर बन जाता है. ये मोनोमर है सपोज न्यूक्लियोटाइड्स और हमारा एन टाइम मतलब एन नंबर्स हमारे ये चीज़ प्रेजेंट है तो हमारा क्या बन गया, यहाँ पे एक बड़ा सा जो है मॉलिक्यूल बन जाता है, मैक्रो मॉलिक्यूल बन जाता है. तो न्यूक्लिक एसिड क्या है, इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है. ओके. जिसमें न्यूक्लियोटाइड जो है एज ए मोनोमर बहुत बार रिपीट हो चुके हैं. उसके बाद जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो देखो ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है. तो क्या बनते हैं, हमें क्या मिलते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं. सपोज हमने इसको ब्रेक किया तो हम जितने न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट थे सारे ही अलग अलग फॉर्म में यहाँ पे हम
गेन करते हैं। ओके, उसके बाद जब न्यूक्लियोटाइड को हमने उसकी हाइड्रोलिसिस की एक्वस अमोनिया में प्लस हीटिंग कर दी तो हमें क्या मिला, न्यूक्लियोसाइड्स और फॉस्फोरिक एसिड। उसके बाद न्यूक्लियोसाइड्स को फर्दर हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमें बेसिस मिलते हैं और शुगर मिलता है। ठीक है, शुगर जो होती है वो दो तरह की होती है, मतलब जो उनका नेचर होता है पेंटोज होता है, मतलब एक हेक्सोज आपने देखा होगा, जैसे ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, ये हमारे हेक्सोज होते हैं। और पेंटोज का मतलब है कि उसमें 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। फर्दर वो दो तरह की होते हैं, एक होती है राइबोज, एक होती है 2-डीऑक्सी राइबोज। राइबोज अगर है तो वो आरएनए में प्रेजेंट होती है, आरएनए भी हमारा क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। और अगर 2-डीऑक्सी राइबोज है तो वो हमारी डीएनए में प्रेजेंट होती है। बेसिकली जो आरएनए और डीएनए नाम है ये इन्हीं शुगर के बेसिस पे हमें नाम हमने दिए हैं इन कंपाउंड्स को। और जो बेसिस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, दोनों हम पढ़ के आए हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। ओके, बेसिकली प्यूरिन का क्या मतलब है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा हमारा वो प्यूरिन रहेगा। ये एडेनिन ग्वानिन हमने पढ़ा था। तो प्यूरिन जो होते हैं उसमें एडेनिन ग्वानिन दोनों ही तरह के, ये दो तरह के हमारे बेसिस होते हैं और डीएनए और आरएनए में दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। ओके, पिरिमिडिन जो होता है दैट इज साइटोसिन और थायमिन। ठीक है, इनका बेसिक स्ट्रक्चर पिरिमिडिन से रिलेटेड है। ये दोनों ही बेसिस हमारे डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। साइटोसिन प्लस यूरेसिल, इनका कॉम्बिनेशन जो होता है वो आरएनए में प्रेजेंट होता है, मतलब आरएनए में हमारा थायमिन प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने एक और डायग्रामेटिकली आपको समझाने का ट्राई किया है। न्यूक्लिक एसिड है, सपोज हमारा बेस प्रेजेंट है, उसमें 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं बेसिकली न्यूक्लिक एसिड में, बेस, शुगर एंड फॉस्फोरिक ग्रुप। ओके, तो ये तीनों कंबाइन होकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं। तो जब न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारा क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड। तो ये BSP का क्या मतलब है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, तीसरा है, चौथा, इस तरह से हमारा ये एक चेन बनती रहती है। और ये पूरी चेन क्या होती है, हमारी न्यूक्लिक एसिड होती है। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बेसिकली ये जो बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, तो जब ये ब्रेक होंगे तो हमें क्या मिलेगा, अलग से एक न्यूक्लियोटाइड मिल गया प्लस दूसरा न्यूक्लियोटाइड। तो बेसिकली ये बॉन्ड ब्रेक होके अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स हमें मिल जाते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो मिलते हैं न्यूक्लिक एसिड, और जब हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें मिलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड्स को हमने फर्दर हाइड्रोलाइज किया तो इसमें से हमें क्या करना है, जो फॉस्फोरिक ग्रुप है ये P जो है वो रिमूव हो जाता है, और जो कॉम्बिनेशन होता है बेस और शुगर का उसको हमने बोल दिया न्यूक्लियोसाइड्स। ओके, तो न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फॉस्फोरिक ग्रुप हमारा ये यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, फिर हम इसको जब आगे ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से B फॉर बेसिस, तो बेस मिलेंगे। बेस फर्दर मैंने आपको समझा दिया, दो तरह के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। सिमिलरली यहाँ पे शुगर अगर अलग होता है तो शुगर हमारे दो तरह के होते हैं, राइबोज एंड 2-डीऑक्सी राइबोज।